हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC11 से जो है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक महत्वपूर्ण विषय लियोनार्डो दा विंची, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। लियोनार्डो दा विंची इटली के फ्लोरेंस के एक महान कलाकार, खगोल शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, जीव शास्त्री व भूगर्भ शास्त्री थे। इसने चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की। इन्होंने चित्रकला को विज्ञान माना। इनकी महत्वपूर्ण चित्रकला में मोनालिसा तथा लास्ट सपर काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लियोनार्डो बचपन से ही विविध कलाओं पर ध्यान देना आरंभ किया। इनकी संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना में विशेष रुचि थी। इसलिए इनके पिता ने इन्हें एंड्रिया डेल वेराक्यो, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार एवं स्वर्णकार थे, उनके पास कला सीखने के लिए भेजा। इनके साथ लियोनार्डो ने कार्य सीखा। इसके बाद ये मिलान चले गए। वहाँ इन्होंने इंजीनियरिंग, सैन्य और अन्य कार्यों को सीखा। इसके पश्चात वे मिलान छोड़कर वापस फ्लोरेंस शहर आ गए। इस प्रकार इतने अनुभवों के आधार पर उन्होंने दो महत्वपूर्ण कलाकृतियां का, जिसमें मोनालिसा एवं लास्ट सपर का निर्माण किया, जो निर्माण कर विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की। लियोनार्डो मात्र कलाकार नहीं थे, बल्कि वे तत्कालीन नवजागरण के विभिन्न विधाओं में पारंगत अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने मोम पर मस्तिष्क के भीतरी भाग का खाका उतार देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। साथ ही हृदय और आंखों की कार्यविधि का ज्ञान करने के लिए उन्होंने उनके कांच या चीनी मिट्टी के नमूने के निर्माण का विचार भी सबसे पहले लियोनार्डो के दिमाग में ही आया। उन्होंने भ्रूण सहित खुले गर्भ का पहला सही चित्र भी बनाया। लियोनार्डो वह प्रथम आधुनिक चिंतक और व्यक्ति था जिसने 15वीं सदी के अधिकांश चिंतकों से परे हटकर सोचा और धार्मिक ग्रंथों के आधार नहीं माना तथा सीधे सीधे प्रेक्षण और प्रयोगों द्वारा ही वस्तुओं के कार्य और कारण को समझने की दिशा में प्रयत्नशील रहे। लियोनार्डो ने कोपर्निकस से भी बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता और यह पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह एक तारा है। लियोनार्डो ने गैलीलियो से पहले ही कह दिया था कि दूरी अधिक होने पर गिरने वाली वस्तु की गति बढ़ जाती है। वे प्रकाश विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, ध्वनि भौतिकी में भी अग्रणी थे। उन्होंने बताया कि ध्वनि तरंगों से प्रवाहित होती है और यही कारण है कि एक दूसरे से दूर स्थित दो गिरजाघरों की घंटों की एक साथ बजाने पर आवाज अलग अलग सुनाई देती है। फिर आकाश में बिजली चमकते और कड़कते देख सुनकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश की गति अधिक होती है। औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले लियोनार्डो ने एक ऐसी क्रेन का आविष्कार किया जिससे किसी भी चर्च को उठाया जा सकता था। उसने भाप से चलने वाले पिस्टन और गोलाकार दांतों वाली साइकिल जैसी चैन भी बनाई जो फिसलती नहीं थी। वे पहले व्यक्ति थे जिसने सुझाया कि हवा की शक्ति से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उसने गोताखोरों के लिए एक प्रकार का सूट एवं श्वास नली तथा 2 पेटे वाले एक युद्धपोत भी बनाए। लियोनार्डो की मौलिक प्रतिभा का ज्ञान वायु गतिकी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसने पिंजरों के द्वार खोल उसमें बंद पक्षियों को उड़ाकर उनके उड़ने और ऊपर उड़ने के ढंग से लेकर परों के फैलाव तक का अध्ययन किया। उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि वे चीजों को देख लेते थे तथा उसका चित्र तक बना डालते थे, जिन्हें तीव्र गति से चलने वाली चीजों की फोटोग्राफी के विकास से पहले अधिकांश लोग देख भी नहीं पाते थे। 15वीं सदी के इस महान सृजनकर्ता ने ग्लाइडर, हवाई छतरी और हेलीकॉप्टर आदि का विशद कल्पना पहले ही कर ली थी। अब हम इसके निष्कर्षों को देखेंगे। तो निष्कर्ष जो है,
इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि लियोनार्दो का कोई भी चीज उसे अपनी समझ से परे की नहीं लगती थी। पूरी सृष्टि ही उसकी कुशाग्र बुद्धि की क्रीड़ास्थली थी। कला के क्षेत्र में से लेकर विज्ञान के क्षेत्र तक जिसकी प्रतिभा ने अपनी संपूर्ण योग्यता का परिचय दिया, इस तरह यह कहा जा सकता है कि यह कहना उपयुक्त होगा कि उस जैसा प्रतिभाशाली कोई अन्य इतिहास में नहीं हुआ। वस्तुतः वे एक बेजोड़ वैज्ञानिक प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। इस तरह से हमारी आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।